वाला काम कंप्लीट किया था अपन ने, ठीक है। सिलेक्ट वाला काम हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फॉरेन की वगैरह हमने बनानी सीख ली, सारा कनेक्शंस वगैरह आपने बिल्ड कर लिया था। इज नल, इज नॉट नल, वेयर क्लॉज, रिलेशन ऑपरेटर और उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके अलावा और कुछ कंप्लीट किया था नहीं, ठीक है। आज से काम स्टार्ट। चलो आज मतलब चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चीज कुछ पॉइंट बेसिक में 8-10 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन है 5th नंबर का, यूनियन पे डिपेंड करता है, एक्चुअली जिससे आप ऐसे क्वेश्चन, ये बेसिक असाइनमेंट के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कैसा होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंगल फॉर्मेट में चलता है। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेट आपको मिलेगा जो वो मिलेगा सब क्वेरीज का, ओके। सब क्वेरीज की ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको सब क्वेरीज वो पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर निपटाना है आपको, ठीक है। और ऐसे काम नहीं करना कि 4 करें 5 करें बाकी हम करेंगे। इसके बाद कोई क्लास लेते हो? कोई क्लास नहीं है ना, टोटली फ्री है ना? कौन सी? और वीडियो में क्या काम है? स्क्रीनिंग के लिए। हाँ तो वीडियो में कोई काम थोड़ा ना, तो वीडियो में तो सर से बात करके आओ। है ना? मेन चीज फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से एक्सेल में भी आप 2 घंटे दोगे आराम से कर सकते हो। सीक्वल अभी आप कर रहे हो तो असाइनमेंट में इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना, 3-4 घंटे दे देना, बहुत होता है एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ोगे। को कितना है 10 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए इंटरमीडिएट के। हाँ ठीक है, मेन कंसर्न पॉइंट है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भाई डेंजर जोन में हो, क्वेश्चन समझना है। असाइनमेंट सबके पास है, ओके। तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, अब समझ लो कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है। तो पहला पॉइंट होता है भाई आपके तरीके से कौन से वाले डेटाबेस में से कौन से वाली टेबल में से निकल के आएगा ये दोनों पार्ट? टेबल बताओ क्या लिखोगे? कोई select name year from the movie. ठीक है। सो जो आपके पास सिंपल से है, कुछ नहीं करना, डेटा हो या ना हो क्वेरी आप बिना डेटाबेस के भी बना सकते हो। डेटाबेस नहीं बनाया तब भी क्वेरी बना सकते हो अगर आपके पास ईआर डायग्राम है तो। अभी मैंने आपको डेटाबेस भी नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया, आपने क्वेरी बनाई ना खुद से। कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगा? सिलेक्ट क्या चाहिए था हमें? मूवी का टाइटल, ठीक है।
मूवी का टाइटल और ईयर, कॉमा मूव अंडरस्कोर ईयर फ्रॉम मूवी। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्टेड है, रन कर दो, डिटेल। ओके, टास्क इजी था। चलो एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Write a query is equal to find the year when the movie American Beauty was released. ठीक है, मूवी कॉपी कर ली, क्या लिखेंगे इसके लिए क्वेरी? हाँ, एक मिनट बताओ। Select year from movie where name equals to American movie. नेम इक्वल्स टू आएगा, क्या आएगा? मूवी नेम आएगा, क्या आएगा? Equals to American Beauty. नहीं, क्या लिखना है आगे? तो मूवी टाइटल आएगा, उसके आगे हम नेम लिखेंगे। मूव अंडरस्कोर टाइटल आएगा। तो आपको कुछ जो कॉलम का फॉर्मेट है वो उसी में देना है। अमेरिकन ब्यूटी मैंने लिखा, सेमीकोलन किया, मैं कॉपी करके लाया था उस पूरे पार्ट को, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, एज इट इज। सन निकल के आगे, ये जो पूछा था वो निकाल के दे दिया, दैट इज द टास्क। सेकंड वन, क्या एक्सट्रैक्ट करना है? मूवी नेम एक्सट्रैक्ट करना है सब। चल बताओ, कोई बताओ। ये रहा थर्ड वाला, लो। So select movie table, movie year. हाँ, मूवी Year. ईयर, Yes. हाँ, From movie table. सेलेक्ट मूवी टाइटल आएगा सर। मूवी टाइटल आएगा। क्वेरी ध्यान से पढ़ो, मैं वही चीज बोलता हूँ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आंसर्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, एक डेटा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 1999 के उसमें कौन सी मूवी रिलीज हुई थी, और उसने बोला फाइंड द मूवी व्हिच वाज रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 1999। ठीक है, सो मूवी टाइटल हमें बताना है। तो यहाँ पे मूवी ईयर नहीं आएगा, क्या आएगा? मूवी टाइटल। ठीक है, और फ्रॉम मूवी वेयर, मूवी ईयर, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्या करके हमने डायरेक्टली बना दिया। ठीक है, 3 क्वेरीज हो गई हमारी। सेकंड वन इज, क्या पूछा है? सब मूवीज पूछिए 1998 से पहले तक की। Name of all restaurant. 1998 से पहले वाली मूवीज बतानी है, तो क्या लिखूंगा? सो सेम क्वेरी काम कर जाएगी। हाँ जी, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1998 में। अभी सब बन रहा होगा, है ना? 98 से आगे जाना चाहिए। बिफोर लिखा है, बिफोर एंड होता तो इक्वल टू लगा। ओके ठीक। इस वाले को मैं अभी कराता हूँ। पहले मैं यूनियन एंड यूनियन ऑल का डिफरेंस समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर बताना है इसमें यूनियन लगेगा या यूनियन ऑल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 वाले जो क्वेश्चन है उसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लो और प्रोसेस कैसे करेगा। उसमें क्वेश्चन में लिखा है राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स। क्या फाइंड आउट करना है उसको? रिव्यूअर्स के नेम who have rated 7 or more star to their rating। ठीक है, 7 या 7 से ज्यादा रेटिंग दी गई है, उन रिव्यूअर्स के नेम देते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेरी सिंगल उस पे नहीं चल सकती, क्योंकि रेटिंग रिव्यू स्टार्स किसमें से मिलेंगे? रेटिंग वाली टेबल में से, और रिव्यूअर का नेम किस में से मिलेगा? रिव्यूअर। अब दोनों टेबल में हम पहले रिलेशन देखेंगे, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? रिव्यूअर। तो अब मेरे को क्या है ना, एक बार में नहीं निकलेगा, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा सिस्टम बनाया। पहले मैंने बोला रिव्यूअर आईडी निकाल के दे दो मेरे को फ्रॉम रेटिंग वेयर REV अंडरस्कोर स्टार्स ग्रेटर देन 7, जो कि 7 और 7 से ज्यादा बोला है ना, इक्वल टू 7 और 7 मोर देन 7 बोला है, तो क्या लगा देंगे? इक्वल टू लगा देंगे। हमने रन किया, रिव्यूअर्स की आईडी आ गई, बट एक प्रॉब्लम हो गई। क्या?
हम इक्वल टू करके तो नहीं निकाल सकते इस पूरे डेटा को, निकाल सकते हो? नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते कि नहीं? कितने रिव्यूअर्स हैं? बहुत सारे हैं ना, एक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? और ऑपरेटर लगा के निकालना पड़ेगा, जिनकी आईडी मैच हो रही है उनके नाम आ जाए। क्या करोगे? और ऑपरेटर लगा के निकालोगे। और से बेटर हमारे पास क्या है? इसलिए बोलते थोड़ा सोच के आराम से रिलैक्सेशन का आंसर। और का अल्टरनेटिव क्या होता है? तो एंड कैसे हो जाता फिर? एंड में क्या होता? सारी क्वेरीज मैच कर रही होती। एंड में क्या होता? सारी क्वेरीज मैच कर रही होती। तो अब हमारा पोर्शन क्या है? इनके साथ में लगाना है। अब मैं सब क्वेरीज बना रहा हूँ, तो सब क्वेरीज कैसे बनाऊंगा? निकालना क्या है? सबसे पहले वो क्वेरी लिख देते हैं हम लोग। सिलेक्ट क्या चाहिए? REB_NM नेम फ्रॉम रिव्यूअर, ठीक है? वेयर रिव्यूअर आईडी क्या चाहिए? रिव्यूअर आईडी इन, क्योंकि एक नहीं है मल्टीपल है। एक होती तो मैं इक्वल टू यूज कर लेता। अभी हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? मल्टीपल ऑप्शंस है। इन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ठीक है? ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। पैंडास रूल पता है क्या होता है? पैंडास रूल नहीं सुना? बॉडमास सुना है? बॉडमास मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में पैंडास रूल यूज करते हैं। जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हमेशा पैंडास रूल फॉलो करो। अगर आप उसके साथ बॉडमास रूल के साथ में अगर किसी प्रोग्राम को पेपर पे सॉल्व कर रहे हो तो गलत आंसर आ जाएगा। पैंडास के साथ में सॉल्व करो। पैंडास का मतलब होता है P इज स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस। जो सिंपल ब्रैकेट लगाते हो उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। E इज स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, पावर कैलकुलेशन। सबसे पहले अगर पावर कैलकुलेशन दिया है तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या हो जाएगा? पावर कैलकुलेशन है, ब्रैकेट सॉल्व होने से पहले, ठीक है? फिर उसके बाद कहता है M मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये रूल होता है किसके अंदर? प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है? अब मैंने इन दिया तो पहले हमने वही रूल यूज किया, तो हमने क्या क्या दे दिया उसको कि भाई अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो डेटा पहले किससे निकलेगा? इसी से। तो ये क्वेरी हमने बना रखी थी, कॉपी करा, पेस्ट करा, और ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इसको बोलते हैं हम क्या? सब क्वेरी। इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? सब क्वेरीज। हम रन करेंगे, रिजल्ट निकल के आ गया। नल वैल्यूज आएंगे, कभी डेटा नहीं होगा, वो तो नल वैल्यूज देगा, ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी जो आपको चाहिए वो सबसे पहले आएगी ओपन में, ठीक है? जिसके बिहाफ पे डेटा चाहिए, तो मेरे को किसके बिहाफ पे डेटा चाहिए? जिनका रेटिंग 7 से ऊपर हो, तो उनसे हमें क्या मिल रहा है? रिव्यूअर आईडी रेटिंग वाली टेबल के बिहाफ पे। इन करके मैंने किसके अंदर डाल दिया? ब्रैकेट के अंदर वो क्वेरी डाल दी। ये क्वेरी क्या करेगी? ये क्वेरी जो काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी? ये क्वेरी आपका काम कर रही थी किस चीज का? रिव्यूअर की आईडीज देने का काम करेगी। जिन्होंने रेटिंग 7 से ऊपर दी उनकी रिव्यूअर आईडी दे दी उसने। रिव्यूअर आईडी दे दी तो रिव्यूअर आईडी हमने किसके अंदर मैच कर ली? रिव्यूअर वाली टेबल में। जिनकी मैच हुई उनका नेम निकल के आ गया। प्रोसेस समझ में आया? पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले वो सॉल्व होगी, फिर आउटर क्वेरी सॉल्व। पॉइंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। यहां तक कोई दिक्कत? इसी में क्वेश्चन बढ़ा दूं? हाँ जी, कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर। मेरे को सिर्फ है ना वो रिव्यूअर के नेम चाहिए जिनका नेम नल ना हो, जिनके नेम में नल ना हो। कहाँ लगा? क्या लिखूं? वेयर तो लगाए, 2 बार वेयर नहीं लगेगा। अगर एक बार वेयर लगाए तो दोबारा वेयर नहीं लगेगा। वेयर सर एंड लगा देंगे। करेक्ट। यहाँ पे एक और चीज लगेगी क्या? एंड रिव्यूअर नेम इज नॉट नल। सो बस इतना लिखना है, रन करके सिर्फ वही डेटा आएगा जिनकी वैल्यूज नल। ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया?
ये थोड़े से बस चीजें आपकी घूमती जाएंगी धीरे धीरे, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन 7th वाला, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द टाइटल्स ऑफ ऑल मूवीज दैट हैव नो रेटिंग। मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसमें रेटिंग ना हो, सब में रेटिंग है मेरे पास, लेकिन क्वेरी तो फिर भी बनानी है, तो क्या बनाएंगे इसकी क्वेरी, क्या बनेगी? सर सेम सिंटेक्स रहेगा, बस रेटिंग को नल कर देंगे हम। सेम सिंटैक्स रहेगा, मतलब थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंस करेंगे। क्या पूछा उसने? रेटिंग नल होनी चाहिए ना, बाकी सिंपल सी चीज, सेलेक्ट मूव अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम मूवी, हाँ Rating. नहीं In हाँ टाइटल सीधा बताओ। लो दोबारा देखो, बताओ पहले। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ लिया? 7th नंबर का क्वेश्चन, 7th नंबर का क्वेश्चन है। हाँ वेयर, लो ये भी दिखा देता हूँ, वेयर रेटिंग इज नल, निकल जाएगा। टेबल अलग अलग है दोनों, मूवी टाइटल टेबल अलग है, in डाल कर सर। सब पहले का क्वेश्चन है। in डाल दीजिए, उसके अंदर पूरा बताओ, वेयर के बाद बताओ पहले, पहले select, फिर से select। फिर से सेलेक्ट हाँ। नहीं आएगा। पहले इनर के लिए सॉल्व करेंगे सर, रेटिंग वाला। हाँ हाँ, तो क्वेरी बताओ ना मेरे को। वही तो select कर। So where move ID वेयर मूव आईडी, in हाँ move ID in मूव आईडी इन, अब उसके बाद ब्रैकेट, brackets select ठीक है, बोलते जाओ सिलेक्ट select Move ID. बोलते जाओ, वो तो मैं लिख दूंगा। From rating. हाँ, movie where Where rating selection is where review stars is null. करेक्ट, वेयर REV स्टार्स इज नल, is null. ठीक है। अपना वो चेक कर लेना जब भी आप बना रहे हो, जैसे मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ अपने वाले उसमें कि रेटिंग के अंदर रिव्यू स्टार्स है कि स्टार है, स्टार्स है तो बहुत आसानी से ये क्वेरी बन जाएगी। जैसा कि मैंने बोला मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो ये उसको ब्लैंक डेटा है, तो कोई ऐसा डेटा नहीं है जो हमारा इसमें वैलिडेट हो रहा है। सेकेंड वन इज इजी असाइनमेंट है, टफ नहीं है, लग रहे टफ नहीं लग रहे ना? ये वाला डेटा निकालना है 905, 907, 917 मूवी टाइटल्स निकालने हैं NITs के, तो क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल क्वेरी बनेगी। हाँ, सिलेक्ट मूवी टाइटल फ्रॉम मूवी, in करके डाल देंगे। इन करके क्या? in करके ये नाम डाल देंगे। मूव आईडी, ठीक है। सिंपल सा टास्क है क्या? वेयर मूव टाइटल मूव आईडी इज ठीक है, तीनों मूवीज के नाम। नेक्स्ट वन इज मूवी नाइट्स। Find the list all those movies with year which include what movie nights. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या चाहिए? मूव ये टाइटल्स, ये लाइक का पार्ट है, बट हम इससे भी बना लेंगे फ्रॉम मूवी। लाइक से भी वही रिजल्ट आएगा, इससे भी वही रिजल्ट आ जाएगा। वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल ठीक है, डेटा निकल आया, सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी ना, आसानी से निकल रहा है सब कुछ। लग रहा है टेस्ट टफ है, नहीं है ना? अब क्या पूछा है? फाइंड द एक्टर आईडी, एक्टर आईडी निकालनी है वुडी एलन की।
तो कौन सी वाली टेबल मिलेगी? एक्टर वाली। हाँ एक ही मूवी है भाई, किसी और में नहीं मिलेगा। बुकी ने अभी वो रिजल्ट दे देगा। वेयर एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम, वो बोल रहा है कि जिसका फर्स्ट नेम बुडी एंड एलेनो। किस किस के में नहीं चल रहा है? जिसके में नहीं चल रहा है उसको एक इंस्ट्रक्शन है, अपडेट कमांड पड़ी है ना, बुडी एलन अपडेट कर लेना। जब आपने एक्सेल अपलोड किया था, जब मैं बना रहा था तो उसमें ना गलती से है ना कि स्पेस आ गया, या तो ट्रिम करना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपने डेटा में कोई पहले से हटा रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अपडेट कमांड चला के बुडी और एलन उनका उसका जो एक्टर आईडी है वो क्या है? 111 है, उससे आप उसको अपडेट कर सकते हो। ओके, तो अपडेट कर लेना, नहीं तो रिजल्ट नहीं निकालेगा। ठीक है, आपके डेटाबेस में दिखेगा, बाकी आपका रिजल्ट मिलेगा नहीं। ये चीज क्लियर हुआ? ये क्या था आपका बेसिक फॉर्मेट से, बेसिक क्वेरीज थी, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट। सर ये जो सब क्वेरी वाले क्वेश्चन है ना, हाँ सर इनमें जैसे ये ईआर डायग्राम की हेल्प से कैसे समझेंगे ये बता दीजिएगा। जैसे ईआर डायग्राम की हेल्प से आप बता रहे हैं कि ईआर डायग्राम देख के समझ जाएगा। अभी सब क्वेरीज के क्वेश्चन करा रहा हूं, इंटरमीडिएट वाले पार्ट देख लो। ठीक है, सब क्वेरीज छोटे छोटे सब क्वेरीज थी वो आपने देख लिया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला? राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर्स हु प्लेड अ रोल इन मूवी एनी हॉल। यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी अलग है। क्या बोला? उन एक्टर्स का सारा डिटेल चाहिए जिन्होंने एनी हॉल मूवी के अंदर कोई रोल प्ले किया है। तो सिंपल सी चीज है, ये डेटाबेस है आपके पास। ठीक है, अब मेरे पास एनी हॉल की डिटेल कहाँ से मिलेगी? मूवी टेबल से, और एक्टर की डिटेल कहाँ से मिलेगी? तो दोनों मूवी और एक्टर दोनों के बीच में लिंकिंग एरिया कौन सा है? मूवी कास्ट। मूवी कास्ट। अब यहाँ से मतलब अब मेरे को एक चीज को पता चल गया, मूवी वाली टेबल से मुझे क्या मिल जाएगा? मूवी आईडी। और मूवी कास्ट में मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? उस मूवी आईडी पे एक्टर आईडी कौन सी असाइंड है। वो जो एक्टर आईडी आएगी, वो एक्टर आईडी को हम सर्च आउट करेंगे किसके अंदर? एक्टर वाली टेबल। तो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सी चीज कहां पर मिलती है। अगर लाइंस नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी कौन सी चीज क्या लिंकिंग है। ठीक है, तो अभी हमें को क्या निकालना है? एनी हॉल के बेसिस पे डेटा निकालना है। तो मैं वापस इस पे जाता हूँ। तो पहले तो एक चीज सिंपल सी चीज बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है कि भाई ऐसा कुछ लिखा हो ना, कॉपी कर लो उसको, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले जानिए, समझ में तो आ गया कहां से कौन सी चीज मिलेगी। इधर से मूव आईडी पहले फैच करेंगे, फिर उसके बाद हम मूवी कास्ट से क्या फैच करेंगे? वो उस मूव आईडी से एक्टर आईडी निकालेंगे। फिर एक्टर आईडी को लेके जाएंगे हम किसके पास? एक्टर वाली टेबल के पास। तब हमें एक्टर का डिटेल मिलेगा। अब क्या होता है ना, आपका फर्स्ट टाइम है, इनिशियल लेवल पे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा एक वन टाइम में पूरी क्वेरी कैसे बनाए। तो वन टाइम में पूरी क्वेरी पे जाने की जरूरत नहीं है। एक रूल होता है, मतलब प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। पहले तोड़ लो फिर जोड़ लो। तो सिंपल क्वेरी सिस्टम हम लोग बनाते हैं। पहली चीज, एनी ऑल मेरे पास अवेलेबल है, उससे मुझे मूव आईडी निकालनी है। क्या निकालनी है? मूव आईडी निकालनी है। तो मैंने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। पहले मैंने हर एक चीज अलग अलग, कभी भी आप काम करते हुए देखोगे बहुत सिंपल है। जिसके पास जो भी आपको सिखा रहा होगा ना, कोई भी फैकल्टी हो या कोई सीनियर पर्सन है जो आपको सिखा रहा है या काम कर रहा है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा, आप देखोगे वो उस चीज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा उसी टाइम पे।
छोटे छोटे पार्ट्स में। क्यों तोड़ते हैं हम लोग? रीजन सिंपल सा है, अगर जैसे ब्रेक करोगे ना तो आपको वो पर्टिकुलर पार्ट मिल जाएगा जहां से दिक्कत आ रही होगी। तो पहला क्वेरी बनाने का भी बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, सीधे सीधा आप यहाँ से ब्रेक करके भी क्वेरी बना सकते हो। ठीक है, अब कौन सा बहुत सिंपल सा कर देते हैं इसको। ये हमने क्या करा, एनी ऑल को ढूंढा, मेरे को डिटेल मिल गई 911। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, सिलेक्ट करा, सिलेक्ट एक्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम मूवी कास्ट। सिर्फ उसी एआर डायग्राम के बेसिस पे चल जाए, मूव आईडी इक्वल टू 911। तो 111 गुडी एलन ही है, तो हमने ऐसे करा सिलेक्ट, उन्होंने बोला था फुल डिटेल चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एस्टेरिस्क लगा देंगे फ्रॉम एक्टर वेयर एक्ट आईडी इक्वल टू 111। तो निकल आया डिटेल। अब मेरे को सब क्वेरी बनानी है, तो बहुत सिंपल सा है, सब क्वेरी बनाना है। इक्वल टू की जगह हमने इन लिख दिया, ये क्वेरी हटा दी, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, एक्टर की डिटेल चाहिए थी, वो हमने रख ली। अब एक्टर की डिटेल निकालने के लिए हमें कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेकंड वाली। ओके, ये कट करी, मैंने पेस्ट कर दी, कुछ नहीं करूंगा, रिजल्ट तो निकाल ही लिया, बस ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग चीजों को, इन ब्रैकेट। अब ऊपर वाली क्वेरी जो है वो कॉपी करी, पेस्ट कर दी, जितने ब्रैकेट ओपन करे उतने ब्रैकेट क्लोज कर दो। डिटेल एक बार में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, स्टेप वाइज बनाओगे, आपको पता भी चल गया कि कोई डेटा हमें गड़बड़ नहीं है, डिटेल हमें मिल रही है, और हम यहाँ पे बहुत आसानी से उस डेटा को यहाँ पे इजीली सब क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया। उसी पार्ट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। जो सिंगल क्वेरी बनाने का कॉन्सेप्ट सीखा था, वही सिंगल क्वेरी को बनाने का कॉन्सेप्ट हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को यूज करके बताओ। राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल, फाइंड द नेम ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट नेम बताना है उसका, हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर आइज वाइट शट। मतलब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, डायरेक्टर का फर्स्ट और लास्ट नेम निकालना है, वो भी जो आई वो डायरेक्ट किया। कहाँ लिखा है वो डायरेक्ट किया? Who directed a movie that casted a role for eyes? That casted A role. A role. ये रोल कास्ट है। हाँ, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? लो मैं ईआर डायग्राम दिखा देता हूँ, अपने उसमें क्वेरी खोल लेना, पढ़ के ईआर डायग्राम समझने में इजी है। चलो यही क्वेरी कर दो बच्चा के लिए, ले लो, कितना टाइम है? 47 हो रहा है, ले लो 10 मिनट, इसी क्वेरी को बना लो बस। कितने क्वेश्चन है इसमें? 16। थोड़ा सा टाइम
टास्क सुन लो, बहुत सिंपल सा है। 16 क्वेरीज है, 16 क्वेरीज करनी है। 16 नहीं, परफॉर्मेंस थोड़े ना करवानी है मेरे को, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो 16 करना चाहे वो 16 कर ले। तो भाई आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट है ना, वो सब क्वेरीज का है। पहले सब क्वेरीज से सॉल्व करना है। हाँ, आपको उसके कम से कम 5-6 अल्टरनेटिव्स बताऊंगा। पहले सब क्वेरीज से सॉल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद जॉइंट्स पढ़ा दूंगा, फिर जॉइंट से सॉल्व करना उसी चीज को। फिर उसके बाद विदाउट जॉइंट्स करेंगे, फिर उसके बाद विदाउट जॉइंट्स विदाउट सब क्वेरीज करेंगे। सो एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सीक्वेंस में। तो हर तरीका मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स इन सबके बन सकते हैं। ओके, सो पहले फर्स्ट टास्क ये है कि आपको क्वेरी समझ में आनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ढूंढनी है। जो जो उन्होंने लिखा है क्वेरीज के अंदर, वो सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। धनंजय ने क्वेरी बना के भेजी थी, क्वेरी सही थी, बस उसमें बस एक पार्ट मिसिंग था, जो कि उस क्वेश्चन में रोल का भी एक पार्ट था। तो रोल वाले पार्ट के लिए भी आपको एक क्वेरी उसके अंदर अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्वेरीज को, क्वेश्चंस को बड़े पैटर्न वाइज आपको समझना है, उसी पैटर्न के बेसिस पे आपको उसको ढूंढ के देना है, ठीक है। सो मूवी आईडी के बेसिस पे रोल निकालो, रोल से फिर मूवी आईडी निकलेगी। अगर रोल है तो मूवी आईडी निकलेगी, अगर रोल नहीं होगा तो मूवी आईडी नहीं आएगी। तो उसके बाद जो मूवी आईडी आएगी आफ्टर रोल, देन उसके बाद आप मूवी डायरेक्शन वाली टेबल के अंदर मूवी आईडी को मैच करोगे। जब तक रोल वाला आईडी, रोल के बेसिस पे मूवी आईडी नहीं मिलती, तब तक आप उस डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए रोल का एक कॉन्सेप्ट, रोल का जो मेन पार्ट था वो ये था। अगर बाई चांस उसने रोल पार्टिसिपेट, मतलब वो रोल है ही नहीं, तो फिर आप डायरेक्टर का नेम भी नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो वो आपको पूरा पैटर्न इस तरीके से लेना पड़ेगा, क्लियर है। चलो फिर कल जो है, कल मैं आपको कराऊंगा लाइक ऑपरेटर, पहले उस पर काम करेंगे, और यूनियन ऑल ये देखेंगे, ऑर्डर बाय ये देखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर सी चीजें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये सारी चीजें। ओके, क्लियर है। फिर ट्यूसडे को जो क्वेरी सेक्शन होगा, ट्यूसडे को मिस मत करना ये वाली क्लासेस। आप गलती से भी मिस कर दोगे तो बहुत सारी चीजें रह जाएगी। ट्यूसडे को जो टारगेट रहेगा, ट्यूसडे को स्टार्ट होगा आपका जॉइंट्स, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट उसको हैविंग वाला क्लॉज, ठीक है। तब तक आपका पूरा असाइनमेंट रैप करा दूंगा मैं, पूरा असाइनमेंट आपको करना है उतने टाइम पे, ओके। फिर लास्ट जो क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे किस पे, विंडोज फंक्शन पे, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछने लगेगा। तो मैं विंडोज फंक्शन भी आपको बता दूंगा, ओके। फिर भी हमारे पास एक दिन और बचेगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तब तक आपका असाइनमेंट भी क्लासरूम के अंदर ही करा दूंगा पूरा, ओके। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो